नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ गए हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं उसने जेडीयू की नींद उड़ा दी है। जेडीयू ने अपने 10 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारा था और जेडीयू की दलील ये थी कि ऐसा करने से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगा, बिहार से बाहर जेडीयू का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो उसके बाद जेडीयू नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि कहें क्या। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और ऐसे में हार का ठीकरा भी उन पर फूटता है। 10 उम्मीदवार जेडीयू के चुनावी मैदान में उतारे गए थे जेडीयू के द्वारा, लेकिन एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिस वजह से सिर्फ 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इनमें से एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सका। और अगर जेडीयू के कुल वोट की बात करें तो कुल वोट जितने जेडीयू को मिले उससे ज्यादा नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव को वोट मिला। जेडीयू का वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में 0.02 रहा, वहीं नोटा को कुल 1% वोट मिला। जेडीयू के 10 उम्मीदवार जिनकी घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, बालाघाट में जेडीयू ने विजय कुमार पटेल पर भरोसा जताया था, इनको सिर्फ 110 वोट मिले। जबलपुर उत्तर में संजय जैन पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भरोसा जताया, उनको सिर्फ 380 वोट मिले। वहीं बहोरी बंद में पंकज मौर्य जेडीयू के उम्मीदवार थे, उनको 141 वोट मिले। गोटेगांव में प्रबोध कुमार मेहरा को 242 वोट मिले। नारियावली में सीताराम अहिरवार जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो चुनाव ही नहीं लड़े। पेटलावद में रामेश्वर सिंह जेडीयू की तरफ से मैदान में उतरे और 1001 वोट उनको मिला। थांदला में तोल सिंह भूरिया मैदान में उतरे और इन्होंने थोड़ी बहुत जेडीयू की इज्जत बचाने की कोशिश की और सबसे ज्यादा वोट इनको जेडीयू उम्मीदवारों की तुलना में मिले और इनको कुल वोट 3103 मिला। वहीं विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी चुनावी मैदान में जेडीयू के उम्मीदवार बनकर उतरे और इनको सिर्फ 177 वोट मिला। वहीं राजनगर से राम कुंवर रायकवार मैदान में उतरे और 472 वोट इनको मिला। पिछोर से चंद्रपाल यादव मैदान में उतरे और इनको 132 वोट जेडीयू के सिंबल पर मिला। बता दें कि जैसे ही नतीजों के बाद कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस के विषय में चर्चा शुरू हुई तो जेडीयू के नेता निखिल मंडल ने ट्वीट कर दिया और कहा कि अब कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि नीतीश की अगुवाई में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में वो बात नहीं है। लेकिन ये ट्वीट तो निखिल मंडल ने कर दिया, लेकिन ट्वीट करने से पहले उनको जेडीयू के परफॉर्मेंस जो रहा मध्य प्रदेश में उस पर भी चिंतन करना चाहिए। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा तो जेडीयू ने भी कोई खास परचम मध्य प्रदेश में नहीं लहराया। मतलब साफ है कि कुल मिलाकर जो जेडीयू के विस्तार की कल्पना ललन सिंह ने की थी और इंडिया गठबंधन में दरार डालकर मध्य प्रदेश में अपने 10 उम्मीदवारों को उतारा था, उनकी सोच को बड़ा झटका लगा। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठ गया, दूसरी तरफ जो उम्मीदवार उतरे वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे? जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश में, चूंकि यूपी में जब रिजल्ट खराब आया था तो षड्यंत्र कर करके आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवाने का काम किया, उनके ऊपर ठिकरा फोड़े हैं। तो क्या अब ललन सिंह इस्तीफा दे करके पार्टी छोड़ेंगे क्या? और अब पूरे मामले पर ललन सिंह की भी खूब किरकिरी हो रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नतीजे तो मध्य प्रदेश में आए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के परफॉर्मेंस पर बिहार में बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप जरूर बताएं।